हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और हमने आज इस टॉपिक में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को, अनेक प्रकार के क्वेश्चनों को लिया हुआ है, जो कि पेपर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से और कम समय में कैसे हल कर लेंगे, यही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से बन के आता है। पहला कि जैसे आपका मान लीजिए दिया गया हो तीन में भाग करना है 2 से। ठीक है, और इसी 3 पे पावर भी दिया जाता है। ठीक है, तो हमने पहले छोटी संख्या ली हुई है, इसी के बेस पे हम सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। भाग को ही बटे में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो 3 में जब आप 2 से भाग करोगे तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए, अब देखो 1 आया, अंश में 3 था, हर में 2 था, अंतर कितने का है, 1। जब अंश और हर में दी गई संख्या में अंतर 1 का हो और अंश बड़ा हो हर छोटा हो, ध्यान समझो, अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अंतर कितने का हो, 1, तो भाग करने पर सदैव शेष 1 ही आएगा। शेषफल हमसे इसमें पूछेगा। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे मान लो हमने 3 पे पावर 2 कर लिया और बटे में कितना कर लिया, 2। 3 पे पावर 2 में हमें क्या करना है, 2 से भाग करना, तो आपको पावर को ध्यान नहीं देना है। अंतर कितने का है, 1। तुरंत आप कह दोगे जब भैया अंश बड़ा है हर छोटा है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। इसी प्रकार मान लो हम इस पे कितना कर लेते हैं, पावर 3 भाग 2 से करेंगे, अंतर 1 का आ गया, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 1। नहीं तो आप इसका हल करके देख लीजिए, 3 पे पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब आप 27 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार गया, कैंसिल हो गया, 7 नीचे आ गया, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6 1, रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया, 1। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, ठीक है, कि अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अंश बड़ा और हर छोटा हो लेकिन अंतर केवल 1 का हो, इससे ज़्यादा अंतर ना हो, तो घाते चाहे जितनी भी हो भाग करने पर शेषफल सदैव 1 ही आएगा। अब अगर आप लोग दूसरा देखना चाहो तो देख लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 7। ठीक है, अब हम कहें 7 में 6 से भाग करना, क्योंकि भैया अंश 1 बड़ा होना चाहिए, 1 बड़ा है हर 1 छोटा है, अंतर कितने का हो गया, 1 का, भाग करोगे शेषफल आएगा 1। 7 में 6 से भाग करके देखो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार 7 पे पावर 2 कर लिया, 6 से हम भाग कर रहे हैं, तो ध्यान से समझो, अंतर कितने का हो गया, 1 का। अब 7 पे पावर 2 का मतलब कितना होता है, 7 7 49। 49 में अगर आप 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी 6 7 8 6 48। ठीक है, तो कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। नहीं तो आप 49 में 6 से भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 3 4 कितना भी ले लो, तो आपको एक यहाँ से ट्रिक निकल के क्या आया, यहाँ हम ट्रिक कह सकते हैं इसको, यहाँ से ट्रिक क्या निकल के आया, अंश के 1 बड़े होने पर और हर के 1 छोटे होने पर, अंश जब 1 बड़ा हो हर 1 छोटा हो, यानी अंश और हर में जब 1 का अंतर हो तो क्या होगा कि शेषफल सदैव 1 ही आएगा। भाग करने पर शेषफल सदैव कितना आएगा, 1 ही आएगा। कब, जब अंश 1 बड़ा हो हर 1 छोटा हो और अंतर कितने का हो, 1 का। ठीक है, तो यहाँ तब घातों से हमें कोई मतलब नहीं होगा, चाहे घाते सम हो चाहे घाते विषम हो। तो यहाँ हम ट्रिक में क्या लिख सकते हैं, अंश, ठीक ना, बड़ा हर छोटा, ठीक ना, और अंतर 1 का होने पर शेष कितना होगा, 1 ही आएगा। अंश बड़ा हर छोटा लेकिन अंतर कितने का, 1 का, शेषफल सदैव कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए, और दूसरा वाला जो तरीका है, हम यहाँ दूसरा वाला तरीका बता दे रहे हैं। अगर मान लो इसी का उल्टा हो जाए कि भैया अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए, अब देखो तब भी आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि अंतर कितने का है, 1 का। देखो अंतर यहाँ भी 1 का था लेकिन यहाँ अंश बड़ा था, यहाँ हर बड़ा है। ठीक है, अंतर
1 का ही है, कन्फ्यूज़न ना हो दोनों में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जानते हो इस पे पावर 1 है, तो अगर आप 2 में 3 से भाग करेंगे तो 2 में 3 से भाग करोगे अगर, तो 2 छोटा है तो आपको 2 ही आएगा, शेषफल रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर हम कहें 2 पे पावर हमने 2 ले लिया और 3 से भाग करेंगे तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 3 से भाग करेंगे 4 में, तो शेषफल कितना आ गया, 1। अंतर कितने का है, 1। यहाँ अंश क्या है, यहाँ अंश जो है 1 कम है और हर जो है 1 ज़्यादा है। फिर 2 पे पावर 3 ले लिया और 3 से भाग करोगे, अंतर 1 का है, तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है, और अगर आप 3 से भाग करेंगे तो 3 से 8 में भाग करने पर शेषफल 2 आएगा। फिर 2 पे पावर हमने 4 ले लिया, 3 से भाग कर रहे हैं, देखो अंतर 1 का है और यहाँ हर बड़ा है, ठीक है, अंतर 1 का, ठीक है। भाग करोगे तो कितना होगा, 2 पे पावर 4 का मतलब 16, 16 में अगर आप भाग करेंगे 3 से कितना आएगा, कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। देख लो 16 में अगर आप 3 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 3 पचे 15, और यहाँ से शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ से देखो ट्रिक क्या निकल के आया, ट्रिक यहाँ से क्या निकल के आया है, जब 2 पे पावर विषम संख्या थी, देखो विषम 1 थी, 3 थी, इसी प्रकार 5 जब लेंगे 5 का भी वही होगा, ठीक है। जब विषम संख्या होगा, ठीक है, तो शेषफल जैसा है वैसा ही आएगा। लेकिन ये ट्रिक किस पे लागू होगा, जब अंश छोटा और हर बड़ा हो, हर क्या हो, बड़ा हो, तब क्या होगा, और अंतर कितने का हो, अंतर बराबर 1 का हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या, पावर यानी कि घात, ठीक है। क्या होने पर 2 चीज़ें हो सकती, या तो सम, या तो विषम, या तो सम। जब यहाँ से ट्रिक आपका क्या निकल के आया, ध्यान से देखिएगा, जब अंश क्या हो, कम हो, 1 कम हो और हर 1 ज़्यादा हो, दोनों में अंश और हर में 1 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। और ये अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। तो जब पावर विषम संख्या होगा, क्या पावर यहाँ हमने लिख दिया, पावर मतलब घात, जब घाते विषम होगा तो शेषफल कितना आएगा, तो जो रिमाइंडर है, आर मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जो संख्या अंश में रहेगी वही आएगी, ठीक ना। तो आप क्या लिखेंगे, सेम नंबर, क्या आएगा, सेम नंबर, जो अंश में रहेगा वही आएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पावर कितना था, 1 था, 1 मतलब विषम संख्या था, तो शेषफल कितना आ गया, 2। यहाँ पावर 3 था तब भी शेषफल 2 आया। लेकिन जब पावर सम संख्या होगा तो उस दशा में शेषफल सदैव यानी रिमाइंडर सदैव क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर सदैव 1 ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो पावर को हमें ध्यान नहीं देना, पावर कितना भी हो, शेषफल हमेशा 1 ही आने वाला है। लेकिन अगर अंश छोटा हो जाता है और हर बड़ा हो जाता है तो वहाँ हमें घातों को ध्यान में रखना है कि सम है कि विषम है। अगर पावर जो है विषम रहेगा तो आपका जो अंश में संख्या है वही नंबर आ जाएगा, और अगर सम संख्या है तो भाग करने पर शेषफल सदैव क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कि अगर यहाँ पर अंतर 1 का ना होके कई अंकों का अंतर हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम हमने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि यूनिट डिजिट में हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो 4 की विभाज्यता का नियम आप लोग जानते रहिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे अनेक प्रकार के क्वेश्चन की इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। चलिए अब हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा है, समय आ गया है उन कॉन्सेप्ट को इन सारे क्वेश्चनों पे प्रयोग करने का। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन ले रखे हैं, देखेंगे इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को पूछा क्या गया है कि इसमें शेषफल कितना आएगा, शेषफल निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ ये सारे क्वेश्चन यहाँ लिख लिए, हमने जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ लिख लिए हैं। आपको ये क्वेश्चन यहाँ इस स्लाइड पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 68 पे घाटे 88 को भाग करना है कितने से, 67 से, और क्या पूछा है, शेषफल कितना आएगा। तो सबसे पहले एक तरीका आप लोग याद रखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, 68 पे पावर कितना दिया गया, 88,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 68 पे पावर 88/67 क्या ऐसे लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि भाग को हम लोग बट्टे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ जो है 68 और 67, अंश में 68 है, घात से अभी कोई मतलब नहीं है, घात को अभी हम लोग बाद में देखेंगे। 68 है, यहाँ 67 है, दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे अंश वाली संख्या बड़ी है। अंश क्या है, बड़ा है। आपको बस इतना देखना, जब अंश बड़ा हो और अंश और हर में कितने का अंतर हो, 1 का। अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। जब अंश बड़ा हो, अंश और हर में 1 का अंतर हो, तो भाग करने पर शेषफल सदैव कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आंसर आपका हो गया 1, ठीक है। दूसरा वाला देखो, यहाँ दिया गया है 45 पे पावर 50 - 9 भागे 44। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे 45 पे पावर 50 - 9 बटे 44, ठीक है। तो इस 9 को आप लोग ध्यान में मत रखो, इसको बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए दिया गया 45 बटे 44। तो 45 अंश वाली संख्या क्या है, बड़ी है, हर वाली संख्या छोटी है। दोनों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, दोनों में 1 का अंतर है, ठीक है। तो अगर 1 का अंतर है, अंश बड़ा है, 1 का अंतर है, तो आपको हमने क्या बताया था, जब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो और उनमें 1 का अंतर हो, तो पावर कितना भी हो उनका शेषफल कितना आएगा, 1। तो इसका पूरे का इतने का शेषफल कितना आ गया, 1। लेकिन बगल में क्या था, -9। तो 1 में से जब निकलेगा क्या, यहाँ हम लिख देते हैं, आ गया 1, 1 में से 9 निकलेगा तो कितना आएगा, -8। तो याद रखिएगा, शेषफल जो है, जो रिमाइंडर होता है, वह कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है। रिमाइंडर आ गया किस में, माइनस में। तो आप लोग क्या करेंगे, जब ये माइनस में आ जाए रिमाइंडर, इसी माइनस को लाना है, जिस संख्या से भाग किए हो उसने में से घटा देना है। तो हम भाग कितने से कर रहे हैं, 44 से, इसी में से 8 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 36। 36 आपका शेषफल बचेगा, ठीक है। कोई समस्या, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या है, 18 पे घाते 15 + 4 भागे 17। तो आपको क्या करना, लिख लेना 18 पे घाते 15 + 4 भागे 17। भागे 17 को हम लोग बटे में व्यक्त कर दिए, ठीक ना, भाग को बटे में व्यक्त कर सकते हैं। अब क्या करना भैया, सबसे पहले अंश और हर को देखो, तो कहोगे भैया अंश बड़ा है, हर छोटा है, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अंश बड़ा है, तो जब अंश बड़ा हो, हर 1 छोटा हो, तो घाते चाहे जो हो, शेषफल कितना आएगा, 1। लेकिन इतने का केवल शेषफल कितना आ गया है, 1 आ गया है। अभी 4 तो बाकी है, प्लस में 4 आप लिख लीजिए, बराबर शेषफल कितना आ गया, 5। रिमाइंडर बचा 5, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसी प्रकार इसको हम लोग लेंगे, कितना है, 75 पे पावर 65 + 35 भागे कितना है, 76, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ देखिएगा आप लोग कैसे इसको हल करना है। हमने क्या बताया था, यहाँ देखो पहले हम लोग किसको देखेंगे, इसी इतने से हमें मतलब है, ठीक है। ये 35 एक्स्ट्रा दिया गया, इसको अभी छोड़ के रखो, इसका काम बाद में लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखेंगे यहाँ क्या है, 75, यहाँ क्या है, 76। अंश में 75 है, हर में 76 है। यहाँ दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, हमने बता रखा है, जब हर बड़ा हो, अंश छोटा हो। अंश कितना कम है, 1, किससे, हर से। तो जब हर 1 कम होता है, ठीक है, जब अंश 1 कम होता है, तो हमें घात को वहाँ ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ अंश 1 कम है, तो देखेंगे कि पावर क्या है, सम है कि विषम है। 65 है, तो 65 कौन सी संख्या, तो आप कहोगे विषम संख्या है। तो भाग करने पर विषम संख्या अगर हो, ठीक है, विषम संख्या हो, तो भाग करने पर जो शेषफल होता है, जो संख्या होगा वही आएगा। शेषफल क्या आएगा, जो संख्या वही, यानी कि यहाँ हमारी संख्या कितनी है, 75। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। अब 75 शेषफल आ गया, प्लस कितना दिया गया है, 35, ऐसा समझ में। तो 75 और 35 को हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 110। अब 110 में आप क्या करोगे, 76 से भाग करोगे, तो 76 से यहीं भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। 76 से भाग करेंगे कितने में, 110 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 4, और यहाँ आ जाएगा 3, 34 आपका आ जाएगा शेषफल। शेषफल यहाँ इसका कितना आ गया, 34 आ गया। कोई समस्या, कुछ नहीं करना था। एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिए, हर यहाँ क्या है, बड़ा है, अंश छोटा है। अब तक सब में क्या था, अंश बड़ा था, इसमें अंश छोटा हो गया। और जब अंश छोटा हो जाए तो क्या, और हर जिससे भाग करो वह 1 ही ज़्यादा हो, दोनों में 1 का अंतर हो,
तो आपको वहाँ घाते देखनी है। घाते यहाँ कौन सी संख्या है? विषम। तो हमने क्या बताया था, जब घाते विषम संख्या हो तो आपका शेषफल वही संख्या आएगा जो अंश में होता है। तो अंश में क्या आएगा? 75 है तो शेषफल 75 आ जाएगा। तो 75 के बगल में 35 जुड़ रहा था तो 75 और 35 जोड़ लिया, कितना आ गया? यहाँ देख लो, 75 और 35 कितना आ गया? 110। तो 76 से फिर से 110 में भाग करना पड़ गया क्योंकि जोड़ने पर 110 हो रहा था। ठीक है, तो एक बार गया 34 शेषफल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी हम लोगों का क्या है, यहाँ हम बता देते हैं। इसका कितना है? 43 पे पावर 45, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 भागे कितना? 44। तो 44 को हम लोग बटे में लिख सकते हैं ना भैया, लिख दिया। फिर आप लोग क्या करोगे? प्लस 5 से कोई मतलब नहीं, केवल इतने को देखो। अंश क्या है? एक कम है, हर क्या है? एक ज़्यादा हो। जब अंश क्या हो? छोटा हो, बताए ना, जब अंश छोटा हो तो जो अंश की संख्या होती है वही शेष आती है। कब? जब घाते विषम हो। यहाँ घाते क्या है? विषम है ना, तो क्या होगा? घाते हमने विषम ली हुई है, तो जब घाते विषम हो तो शेषफल कितना आ जाएगा? 43। लेकिन बगल में क्या है? 5, तो इसको जोड़ लो, 43 और 5 48। अब 48 में 48 जो आया शेष, इसको देखो, ये क्या है? 44 से बड़ा है, तो एक बार इसमें भाग कर दो 44 से। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो आप जानते हो 44 के 44, 48 में 44 गया, शेषफल आ गया 4। कोई समस्या नहीं है? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को भी हम एक तरीके से और हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है? देखो शेषफल तो 4 आ ही गया, इसको मिटाकर हम देख लो, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, सभी जितने तरीके हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। पहले ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना? बराबर करना है। यहाँ से ब्रेकेट दिया गया, ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे कितना है? 43 है, तो आप इस 43 को क्या करोगे? ध्यान समझो, इस यहाँ 44 है और यहाँ 43 है, यानी एक कम है, तो इसमें एक जोड़ दो। 43 में हमने क्या किया? 43 में पावर 45 में एक जोड़ दिया। एक काहे जोड़ दिया? क्योंकि ये कम था, एक अगर पा जाएगा तो 44 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक घटा भी दिया, क्योंकि भैया जितना जोड़ोगे अपने मन से उतना घटाओगे भी तो। और प्लस 5 जो था इसको बाहर कर दो, बटे कितना है? 44। ध्यान से समझो, जब 43 में एक जोड़ दिया इतना, ये हो गया 44। 44 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? -1 प्लस 5, -1 में से प्लस 5 निकलेगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ भी कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 4 वाले में। ठीक, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए शेषफल तब भी 4 आया। अगला देखो हम लोग कैसे हल करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? दिया गया है 85 पे पावर 97 -27 और भागे -27 भागे कितना है? 46 है, 86 है। ठीक है, तो 86 है, 86 को हम लोग क्या करते हैं? बटे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया है? 2 तरीके हैं इसके लगाने के। देखो पहला तरीका जो है आपने उस तरीका देख लिया, ये थोड़ा सा नया तरीका इसको लेते हैं। देखेंगे 85 और ये 86 है, 85 कितना कम है? एक कम है, तो इसको एक चाहिए, तो इसमें हम क्या करते हैं? 85 पे पावर 97 में एक जोड़ देते हैं। तो 85 में एक जब जुड़ेगा 86 होगा ना, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? एक जोड़ा है तो एक घटा भी लो, -27। ठीक, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, -1 और -27 यानी हो गया -28। अब माइनस आपका जो शेषफल होता है माइनस में नहीं आता है, इसलिए आप क्या करोगे? -28 को ले जाकर -88 में से घटा दोगे। -86 में से -28 घटेगा, कितना आएगा? 6 आएगा। 16 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, शेषफल आपका आ जाएगा 55। ये वाला तरीका आप लोग सीख लीजिए। और जो हम लोग तरीका जानते थे शॉर्टकट वाला, ट्रिक वाला, वो ट्रिक वाला भी देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा आपका कितना? हमने क्या बताया? जब पावर एक कम हो और हर यानी अंश जो हो, जब अंश एक कम हो, हर जो है एक ज़्यादा हो, तो क्या करते हैं? घात को देखेंगे। घात क्या है? तो आप कहोगे घात क्या है? तो घात आपका विषम संख्या है। तो जब घातें विषम संख्या रहती हैं तो अंश वाला संख्या ही शेष माना जाता है। तो अंश में कितना है? 85, तो 85 ही आपका शेष हो जाएगा। अब उसके बाद इसका शेषफल, इतने का शेषफल कितना आ गया?
85 आ गया। अब इसमें क्या है -27, यही घटा लीजिए क्योंकि -27 अलग से था। तो 15 में से 7 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया 56 आपका शेषफल आ गया। कोई समस्या नहीं है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को देख लिया, ट्रिक आप लोग यूज़ करोगे आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। 1 मिनट में, सेकेंड में हल करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ स्लाइड पे दिख रहा होगा वह वाला क्वेश्चन, और हमने वही क्वेश्चन मोबाइल में ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन आपका, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ऑप्शन 3 है, 4 है, 6 है और कितना है 25 है, ठीक है। तो क्या कहता है 121 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है। तो आप लोग देखो, ट्रिक कुछ है नहीं, है शेषफल कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक। उसी संख्या को कितने से 11 से भाग करना, तो आप 11 से डायरेक्ट शेषफल में ही भाग कर लो, ठीक है। भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 25 में से 22 निकल गया, शेष रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो शेषफल होगा उसी में ही भाग कर दो, आपका आ जाएगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्या है, किसी संख्या को 899 से भाग करने पर शेष कितना आ रहा है। शेष कह रहा है कितना आ रहा है 63, ठीक है, उसी प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। तो 29 से भाग कर लीजिए आप, तो ध्यान से समझो, 29 से भाग कर रहे हो किसमें 63 में, जो शेष है उसी में भाग करना है। तो 63 में आप 29 से भाग कर लीजिए, कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा 58, ठीक है। कितना बचेगा 5, तो शेषफल आपका आ गया 5, यानी कि आपका आंसर सही हो जाएगा 5 वाला, ठीक है। यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। शेषफल आ गया 5, कोई समस्या। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, ठीक है। कहता है उसी संख्या के वर्ग को 3 से विभाजित करने पर शेष, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। 6 से विभाजित करना है, संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करना, तो संख्या का वर्ग करना है तो शेषफल का वर्ग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 से 6 से विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, शेष कितना आ जाएगा 3। तो आंसर आपका क्या सही होगा, चौथा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वह क्या है, वह दिया गया है कि 17 पे पावर 200, 17 पे पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा, कितने से 18 से। तो भैया अंतर कितने का, 1 का। कौन छोटा है, हर छोटा, अंश बड़ा है, ठीक, हर बड़ा है और अंश क्या है छोटा। जब अंश छोटा हो तो किसको देखना है, पावर को। पावर कौन सी संख्या, सम, और जब पावर सम संख्या होगी तो शेषफल यानी रिमाइंडर सदैव 1 आएगा। बताए हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जब अंश क्या होता है, जब अंश सदैव छोटा हो, अंश छोटा हो लेकिन घाते कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो, तो रिमाइंडर सदैव 1 आता है। लेकिन अगर यही विषम संख्या होता तो रिमाइंडर जो संख्या है वही आ जाता, यानी 17 आ जाता। कब, जब ये विषम होता, लेकिन सम होने पर 1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह क्या है, स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। दिया गया है 9 पे पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। कितने से विभाजित कर रहे हो, 8 से, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इतने को आप ले लीजिए, हमने बार बार बताया है। तो इन दोनों में कंपेयर करो, देखो अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, दोनों में 1 का अंतर हो, तो अंश के बड़े होने पर शेषफल 1 आता है। पावर चाहे जो हो, यहाँ पावर नहीं देखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया है। और -11 घटाओगे कितना आएगा, -10, कितना आ गया, -10। आपको क्या बताया गया कि भैया जब माइनस से रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी माइनस नहीं होता है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस में आ गया। तो आप क्या करोगे, इस 10 में, -10 में 8 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 8 गया, कितना आ गया, -1 बार जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, -2। अब यही -2 लाकर इसमें घटा दीजिए 8 में से, यानी 8 में से -2 घट गया, कितना आ गया 6। शेषफल आपका आ गया कितना, 6। और आपका ये शेषफल कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है कि 3 पे पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। तो ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 5 से विभाजित करना, हमने क्या बताया भैया, अंतर,
1 का है, नहीं है, 2 का अंतर हो गया। तो जब 1 से ज़्यादा अंतर हो जाए तो क्या करते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम लागू करते हैं। तो आप इस घात को क्या करोगे, 4 से विभाजित कर दोगे तो शेष कितना आ जाएगा बताओ। 4 21 घात कितनी, 21 से 4 से विभाजित करो, 21 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, कितना बचा, 3 पे पावर 1 बचा और 5, और 3 पे पावर 1 का मतलब 3 ही आएगा। 5 से भाग करो 3 में जब 5 से भाग करेंगे नहीं जाएगा तो रिमाइंडर आपका 3 माना जाएगा। आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने आज बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, और भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।